बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर जो है बेसिकली पास्ट पेपर से लिया गया है और इस बार जो है इस्लामाबाद पुलिस को सीबीटी टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मातहत। तो आज का जो पेपर है ये बेसिकली 80 मार्क्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और जो टाइम अलाउड होगा आपको सीबीटी टेस्ट के अंदर वो 60 मिनट्स होगा। उसके अलावा हम आज के पेपर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव कहते हैं बहादुर को, ठीक है। कोवर्ड भी नहीं होगा। गर्जियस इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार को। ए ऑप्शन हमारे पास ट्रूथफुल है, बी है लॉयल, सी है डिसऑनेस्ट, डी सिंसियर। ऑनेस्ट का वो एंटोनिम पूछ रहा है, मुतज़ाद पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो सी होगा, डिसऑनेस्ट। क्वेश्चन 3 है, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन 4 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वहाँ पर आपको स्पेलिंग दिए गए होंगे हर वर्ड के और आपने जो करेक्ट स्पेल्ड होगा वर्ड उसको आपने टिक करना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट, अब नेसेसरी, लाजमी, ज़रूरी। क्वेश्चन 5 है, प्लूरल ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है, तो राइट ऑप्शन सी है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली एफपीएससी भी पूछता है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। अब रिसेंटली एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर में उसने क्राइसिस का प्लूरल पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। ऐसा पर्सन जो लिख भी नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं, इलिटरेट। अब ये बेसिकली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से ये क्वेश्चन लिया गया है और ये इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन 7 है, आइडेंटिफाई द नाउन। अब यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ से हमने नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो हम अली इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पर जो अली है वो बेसिकली प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और अली यहाँ पर नाउन आइडेंटिफाई हुआ है। क्वेश्चन 8 है, शी इज़ गुड एट इंग्लिश, ठीक है। एट इंग्लिश यहाँ पर एक प्रपोजिशन आएगा, एट इंग्लिश। क्वेश्चन 9 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमने जो करेक्ट सेंटेंस होगा उसको हमने चूज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस है, ही डू हिज वर्क। डू इसके ही के साथ डू नहीं लगता, ठीक है। ही डज हिज वर्क, बी ऑप्शन इसका राइट है कि ही के साथ हमेशा डज लगता है, वो अपना काम करता है। क्वेश्चन 10 है, द पास्ट सेंटेंस ऑफ गो इज। पास्ट टेंस क्या, गो का क्या होगा, वेंट, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, क्विकली इज एन। क्विकली बेसिकली एडवर्ब है। क्वेश्चन 12 है, चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री कहते हैं कामयाबी को, ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो डिफीट होगा, शिकस्त। क्वेश्चन 13 है, आई हैव लाइव्ड हेयर डैश 2020 सिंस 2020। मैं यहाँ पर 2020 से रह रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी होगा, सिंस। क्वेश्चन 14 है, अ प्लेस वेयर द बुक्स आर केप्ट। वो कौन सी जगह है जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, लाइब्रेरी, ठीक है। ये इंग्लिश का पोर्शन था, बेसिकली 14 एमसीक्यूज के ऊपर कंसिस्ट कर रहा था। अब नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास जनरल नॉलेज का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो बेसिकली कैम्ब्रिया है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन इसका लार्जेस्ट है। उसके बाद वो क्वेश्चन कर रहा है, द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशन कब एस्टैब्लिश हुई, 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी। क्वेश्चन 18 है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज इन। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और हर साल जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसका इजलास सितंबर के महीने में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया इज अ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। और वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर सहरा नहीं है, ठीक है, वो भी आपने तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन हम कहते हैं जापान को, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 21 है, द करेंसी ऑफ जापान इज। जापान की जो करेंसी है वो बेसिकली येन है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में से सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 23 है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 24 है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनीवा के अंदर है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 25 है विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। वो कौन सा प्लेनेट है जो कि रेड प्लेनेट्स के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्लेनेट मार्स को हम कहते हैं रेड प्लेनेट। क्वेश्चन 26 है हाउ मेनी डेज आर देयर इन द लीप ईयर। एक लीप की ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारे पास 366 डेज होते हैं लीप ईयर के अंदर। क्वेश्चन 27 है विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो बेसिकली जुपिटर है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है वो बेसिकली हॉकी है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है और ये कहाँ पर है? ये नेपाल के अंदर है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है गुडविन। क्वेश्चन 30 हमारे पास है द स्विस कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सीज विद। स्विस कैनाल जो है वो मेडिटेरियन को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर इसके अलावा वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्मॉलेस्ट सी है वो ब्लैक सी है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 31 है द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट डिजर्ट है वो उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका डिजर्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किस कंट्री की है? इंडिया की है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 34 है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बेसिकली हाग्यो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन 35 है विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर। मोस्ट अबंडेंट जो गैस है अर्थ एटमोस्फेयर के अंदर वो नाइट्रोजन है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 78% है। क्वेश्चन नंबर 36 है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। और इसके अलावा वो पूछ सकता है स्नूकर्स के अंदर कितने बॉल होते हैं? 22। क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज द लार्जेस्ट मैमल। लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? ब्लू व्हील। और इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 38 है द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड। हेडक्वार्टर जो नेटो का है वो बेसिकली ब्रसल के अंदर है और ब्रसल जो है वो बेसिकली बेल्जियम का कैपिटल है। क्वेश्चन 39 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बेसिकली किस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया जाता है? तो बैरोमीटर के साथ उसको हम मेजर करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो बेसिकली इंडस है और वो आपसे पूछ सकता है कि विच रिवर इज लोकेटेड मोस्ट इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ईस्ट के अंदर जो रिवर है वो झेलम है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपके एग्जाम से पूछ सकता है कि जो रावी है वो चनाब में किस मकाम पे आके मिलता है? तो अहमदपुर सियाल से जो रावी है वो चनाब में आकर मिलता है। हेड थ्रीमू के बारे में अगर वो पूछे तो वहाँ पर नहीं मिलता, ये तहट थ्रीमू से आगे आके अहमदपुर सियाल के मकाम पर ये दरियाए चनाब में आकर मिलता है। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन। पाकिस्तान जो है वो कब मरसे वजूद में आया? 14 अगस्त 1947 को। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फाउंडर कौन थे? कायद मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 43 है द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो 1940 के अंदर पास हुई थी और इसके अलावा एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के दरमियान रहती है वो लाहौर रेजोल्यूशन और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के दरमियान। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली आफ्टर पोस्ट पार्टीशन के बाद मरसे वजूद में आई, ठीक है, 12 मार्च को। और जो ये हमारे पास प्री पार्टीशन के हवाले से लाहौर रेजोल्यूशन का क्वेश्चन है वो 1940 में हुई थी। क्वेश्चन 44 है द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 45 है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन 46 है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली खान थे। इसका राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 47 है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 हमारे पास है इस्लामिक स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन है।
हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर, इस्लाम के कितने फंडामेंटल या पिलर्स हैं? 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स आर ऑफर्ड ईच डे, हर दिन कितने हर दिन कितनी नमाजें अदा की जाती हैं? तो 5 नमाजें एक मुसलमान अदा करता है एक दिन के अंदर, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। क्वेश्चन नंबर 50 है होली कुरान वाज रिवील्ड टू, होली कुरान जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन के ऊपर नाजिल हुआ, ठीक है। और इसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहली सूरह कौन सी नाजिल हुई? सूरह अल अलग। क्वेश्चन नंबर 51 है द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर का जो फर्स्ट मंथ है वो मुहर्रम है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52 है ज़कात इज वन ऑफ द पिलर ऑफ इस्लाम, ज़कात जो है वो बेसिकली इस्लाम का तीसरा पिलर है। क्वेश्चन 5 पार्ट 5 हमारे पास जनरल मैथमेटिक्स के हवाले से है, व्हाट इज 25% ऑफ 2200, ठीक है। व्हाट वो पूछ रहा है कितना इज इक्वल के बराबर होता है, 25% ओवर हम 100 लिखेंगे या 1/100 लिखेंगे, आपको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, हमारे क्वेश्चन जो आंसर आ जाएगा वो 50 आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है 15 + 27 हमारे पास 42 होता है, ये भी बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 57 को डिस्कस करते हैं। इफ़ 1 पेन कॉस्ट इज 20 रुपीज़, हाउ मच विल 5 पेन कॉस्ट, इसको हम यानी कि 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 100 और एस। 5 पेनों की कीमत जो है वो बेसिकली 100 होगी। एवरेज हमने फाइंड करनी है, एवरेज का फार्मूला ये होता है कि जो वहाँ पर अमाउंट दी होती है उसको हमने जब एडिशन करनी होती है और उसके अलावा और उसको फिर हमने जो टोटल अमाउंट होती है 2 हो 3 हो उससे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 होता है। क्वेश्चन 60 है इफ अ मैन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, हिज एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ स्पीड का फार्मूला जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन है 30 किलोमीटर ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है विच डिवाइस इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है? कीबोर्ड इस्तेमाल होता है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए ऑप्शन इसका राइट है विंडोज। क्वेश्चन 64 है रैम स्टैंड्स फॉर, रैम जो है वो उसका क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जनरल साइंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो बेसिकली सेल है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में थ्रू आउट कौन पंप करता है ब्लड को? तो हार्ट पंप करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है विच गैस डू ह्यूमन नीड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमन बॉडी को कौन सी गैस नीड ज़रूरत होती है? तो ऑक्सीजन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 68 है वाटर बॉइल्स एट सी लेवल एट 100 सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 है विच विटामिन इज मेनली प्रोड्यूस इन स्किन थ्रू सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर से जो विटामिन क्रिएट होता है उसे हम विटामिन डी कहते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ब्लड सेल्स हेल्प फाइट इन्फेक्शंस, वो कौन सा ब्लड सेल्स है जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करता है? तो उसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये बेसिकली इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने में बॉडी की मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनकी फिल्टरिंग के लिए कौन सा फंक्शन करता है ऑर्गन? तो किडनी है जो कि फिल्टर करता है डिफरेंट वेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ, वो कौन सी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ फोर्स करती है? तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है ग्रेविटी। क्वेश्चन 73 है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
वाटर का फार्मूला वो आपसे पूछ सकता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने मालिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का कितना मालिक्यूल होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। हाइड्रोजन के जो बेसिकली 2 मालिक्यूल उसके अंदर होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मालिक्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। सन की क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है वो बेसिकली मरकरी है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75 है विच पार्ट ऑफ द प्लैनेट कंडक्ट्स द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन कंडक्ट करता है? लीव्स जो हैं वो बेसिकली लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है पौधे के लीव्स के अंदर। एंड क्वेश्चन नंबर 76 है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड जो है वो बेसिकली नहीं ट्रेवल कर सकती, किससे? वैक्यूम से। क्वेश्चन 77 है व्हाट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली। एक बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, और इसके अलावा अगर हम सेंटीग्रेड के बात करें तो 37 सेंटीडिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो होता है वो बेसिकली एक मेटल है और रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो बेसिकली सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। क्वेश्चन नंबर 80 है विच विटामिन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद हेल्दी विजन। हेल्दी विजन के लिए आपको कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? तो विटामिन ए जो है वो आपकी हेल्दी विजन के लिए नेसेसरी होता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। शुक्रिया।